ओके फ्रेंड्स, बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्फ फॉर्मेटिंग की। दोस्तों, सेल्फ फॉर्मेटिंग किस लिए ज़रूरी होती है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, सेल्फ फॉर्मेटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारा डेटा क्लीन, क्लियर और ऑर्गेनाइज शक्ल में हो और यूज़र को पहली नज़र में विजुअली अपनी तरफ ट्रैक करे, यानी देखने में अच्छा लगे, इजी टू रीड हो और समझ में भी आसानी से आए, और वो ये जान पाए कि ये डेटा क्या है, किस बारे में है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें अपनी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें। इस वक्त ये डेटा जस्ट ब्लैक एंड वाइट शक्ल में है और पहली नज़र में इसको रीड करना और समझना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा ये डेटा बहुत करीब करीब है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और एक दूसरे से तकरीबन जुड़ा हुआ है, ये आपको जैसे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यूज़र को इसे पहली नज़र में रीड करना और समझना मुश्किल है। अच्छा, अब हम इस डेटा की फॉर्मेटिंग करेंगे और इसको अलग अलग करेंगे ताकि यूज़र को विजुअली भी अच्छा लगे और इसकी समझ में भी आसानी से आए। इतनी बात आप समझ गए, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। मैं तकरीबन 5-6 वीडियो बनाऊंगा, तो कोई वीडियो मिस नहीं करिएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले हम आते हैं अपनी रिपोर्ट के टाइटल के ऊपर, A1 पे। सेल A1 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। टाइटल मेन होता है कि यूज़र जैसे ही हमारी रिपोर्ट पे आए तो उसे पता चल जाए कि ये रिपोर्ट किस बारे में है, तो इसलिए हम इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसको सबसे पहले बोल्ड करेंगे। तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में ये आपको B नज़र आ रहा है, B फॉर बोल्ड, तो हम इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इसके अलावा इसका साइज़ भी बढ़ा देंगे। साइज़ बढ़ाने के लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर आएंगे, आपको ये नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट ग्रुप में, इस वक्त 11 है, हम क्लिक करेंगे और इसको हम 24 कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेल के साइज से बड़ा हो गया है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम रो 1 और 2 के बीच में अपना माउस पॉइंटर लाएंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम हेडिंग्स पे आते हैं। कॉलम हेडिंग्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। उसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में ऊपर ये आपको बकेट नज़र आ रही है फिल कलर की। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट येलो है, ड्रॉप डाउन की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये तमाम कलर्स आ गए। इसमें से अब जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम इसको यहाँ हम ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट इसमें छुप गया है तो हम टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट ग्रुप में आपको ये A नज़र आ रहा है, फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, हम ड्रॉप डाउन की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, अब ये नज़र आ रहा है। अब इसका साइज़ भी हम बढ़ा देते हैं, 11 है तो हम इसको 14 कर देते हैं। ठीक है, और सेल साइज़ भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ताकि ये हेडिंग्स आपको अलग से नज़र आए। इसके बाद रो लेवल्स हैं। रो लेवल्स इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। फॉन्ट ग्रुप में फिल कलर पे आएंगे और यहाँ से हम इनको चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए हम ये कलर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड डार्क 15%। ठीक है, अब ये भी आपको अलग से नज़र आ रहा होगा। हमारे डेटा में इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो टोटल्स की हैं, तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल एक्सपेंस के 3 मंथ्स के टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे और 3 मंथ्स का टोटल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। हम इसको दे देते हैं येलो। ठीक है, ताकि बिल्कुल आपको अलग नज़र आए। अब हम अपने रिपोर्ट्स के कॉलम के साइज़ को भी बढ़ा देंगे। उसके लिए हम कॉलम्स सिलेक्ट कर लेंगे अपने रिपोर्ट्स के और इसके बाद किसी भी 2 कॉलम्स के बीच में माउस पॉइंटर लाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये इनके कॉलम साइज़ भी बढ़ गए। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग से हमारा डेटा कितना अच्छा लग रहा है। तो मज़ीद आगे दूसरी वीडियोस में मज़ीद बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको जो कलर पसंद है वो यूज़ कीजिए और अपने डेटा की फॉर्मेटिंग कीजिए। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।